नाम संकीर्तनम जस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणमो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। भगवान का आज वनवास का दूसरा दिन है। श्री रंगबेरपुर में रात्रि विश्राम हुआ। सुबह भगवान उठे, सुमंत्री जी को बोले कि काका अब आप लौट जाइए, पिताजी की तो अवस्था ठीक नहीं है, जाइए और राजकाज संभालिए, अयोध्या का देखभाल कीजिए। सुमंत्री जी कुछ बोले नहीं, भारी मन से रुक गए। बहुत विनती किए, भगवान नहीं माने। इधर भगवान गुह के साथ गंगा जी पार हुए हैं, प्रयागराज पहुँचे हैं। यहाँ जमुना जी के पास गुह को भी बोले कि तात आप अब लौट जाइए और अपना राज काज संभालिए, आगे का सफ़र हमको करने दीजिए। भगवान चित्रकूट के लिए चले जाते हैं। इधर गुह लौट कर देखते हैं सुमंत्र जी का अवस्था, तो वो ज़मीन में लेटे हुए हैं। आँख से अनवरत आंसू गिर रहा है, मुंह से निकल रहा है कि हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण, हे परम स्नेही, कहाँ छोड़ के चल गए। हे प्रभु, गए तो मेरे प्राण क्यों नहीं लेके गए, हम अयोध्या जाके क्या मुँह दिखाएंगे। इधर जब घोड़ा को देखे तो घोड़ा जो इसमें भगवान सवारी करते थे, बलाहा का और सब घोड़ा जो रथ में जुटता था भगवान का, वो पेड़ में बंधे हुए हैं। चारा सामने रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, 3 दिन से खाए नहीं हैं, पानी नहीं पिए हैं। और जिधर भगवान गए दक्षिण दिशा में, उधर देख के हिनहिना के मानो आपस में बात कर रहे, अरे भाई हमारा परम स्नेही हमको छोड़ के चल गए, लगता है इस जीवन में दर्शन नहीं होगा। सुमंत्र जी घोड़ा का यह हाल देखकर गुह विषाद में आ गए। ज़बरदस्ती आए, सुमंत्र जी को उठाए, घोड़ा को जोते रथ में। अब बोले भाई अब आप जाइए, अयोध्या की देखभाल कीजिए, भगवान का ऐसा आदेश है। सुमंत्र जी बैठे हैं रथ में, लेकिन लगाम संभालने की स्थिति में नहीं है। घोड़ा अपना चाल भूल गए, कभी दाहिना भागते हैं, कभी बायां भागते हैं, कभी उछलते हैं, कभी पैर पटकते हैं, मानो वो कह रहे नहीं नहीं हमको छोड़ दो, हमें ही रहें, हमारे हाल में छोड़ो। तब गुह अपने 2-4 आदमी को दे के भेजते हैं, वो आके श्री रंगबेरपुर तक छोड़ते हैं सुमंत्र जी को। अब सुमंत्र जी सोचते हैं शाम होगा तभी जाएंगे। वहाँ रुकते हैं और अपने को धिक्कारते हैं, अरे सुमंत्र तो कितना अभागा, कैसा मौका तुम चूक गए, अरे राम गए तुम मर क्यों नहीं गए। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इनका वर्णन करते हैं कि इसका मनोस्थिति क्या है। सोच रहे हैं जैसे कोई पतिव्रता नारी जीवन भर पातिव्रत धर्म का अनुसरण करे, अब बुढ़ापा में बिना ही कारण उसका पति उसका त्याग कर दे, ये अवस्था है सुमंत्र जी का। सुमंत्र जी धन्य है, ये राम जी के